औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें ये कहा गया है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ से हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है। जो हमारे रैशनल है और इरेशनल नंबर है, इनको हम डिटेल में इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने बायो में डाल दिया है। अब देखते हैं जो हमारे रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा सा तासीर लेते हैं कि रैशनल नंबर को इरेशनल का क्या होते हैं जी। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और साथ में ये है कि इनके जो डेसिमल पार्ट होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट, ये हमारे सेम नंबर होते हैं। वो सेम ब्लॉक की सूरत में हो सकते हैं या सेम नंबर हो सकते हैं। अगर सेम नंबर है, जैसे 6 मैंने मिसाल दी, ब्लॉक है जी 13 है या 67 ब्लॉक आ गया, इस तरह के नंबर है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ से हम इनकी पहचान करते हैं जी। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। अगर ये हम गौर करें इन क्वेश्चन के ऊपर, तो इनके पॉइंट के बाद जो नंबर है 353535, ये पॉइंट 35 का एक जो है ना ब्लॉक चल रहा है। ये जैसे 35 ये ब्लॉक बन गया है 35 के साथ, फिर 35 पर अगर ये ब्लॉक बन गया है तो नंबर सेम हुए, ब्लॉक इस फॉर्म में आ जाए तो इसे हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। अब पॉइंट 6 के ऊपर बार है, ये जो बार है ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर पॉइंट के बाद सेम चलता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इस नंबर पे गौर करें तो देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.236067, आगे डॉट 3 है, इसका मतलब ये 100 नंबर चलता जा रहा है, इसका जो है ना वो एंडिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो देखें इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर हमारे सेम नंबर नहीं आ रहे, सेम ब्लॉक भी नहीं आ रहे, तो दो ही कंडीशन है, सेम नंबर आ जाए, सेम ब्लॉक आ जाए, तो उस सूरत में ये रैशनल होता है, अदरवाइज ये इरेशनल है। इसे हम कहेंगे हमारा थर्ड पार्ट इरेशनल पार्ट है। 7 रूट। अब हम इस तरह करते हैं जी, जो रूट वाला नंबर है इसकी ये पहचान रखी है हमने कि जो परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हों उनका अगर रूट लेते हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, और जो हमारे इम्परफेक्ट होते हैं जैसे 7 है तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं जी, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे रूट 7 और इक्वल प्रेस करेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आ रहे और सेम ब्लॉक भी नहीं आ रहे। तो अगर ये सेम नंबर या सेम ब्लॉक नहीं आते तो हम कहेंगे जो हमारे पास नंबर 7 का रूट है ये इरेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट में ये है कि उसने कहा हुआ है कि चेक करें जो ई है, ई हमारे पास हमारा ऑलर नंबर होते हैं, ये इनको चेक करने के लिए कि ये हमारे रैशनल है इरेशनल है, तो हम करेंगे क्या जी, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे इसकी वैल्यू को और देखेंगे कि इसके पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो सेम ब्लॉक नहीं बना रहे। अगर सेम ब्लॉक में नहीं आ रहे तो हम कहेंगे ये वाले हमारे नंबर इरेशनल हैं, क्योंकि सेम नंबर भी नहीं है और सेम ब्लॉक भी नहीं बना रहे। इन दोनों सूरतों में ये हमारे इरेशनल नंबर हुए। 6 पार्ट हमारे पास एक नंबर है पाई। अब देखिए जो पाई है ये रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू है 3.14159265। अब इसका मतलब ये कि इसके पॉइंट के बाद जो नंबर है जिसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, वो सेम नंबर भी नहीं है और सेम नंबर का ब्लॉक भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। 5 प्लस 11 रूट। अब ये जो 5 है ये हमारा रैशनल नंबर है, और जो 11 है इसके बारे में देखते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसको चेक करने का ये तरीकाकार है कि अगर हमारा जो रेडिकेंड है, जो मजदूर है, जो जदर का नेचुरल नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, अगर ये नंबर है तो ये हमारे परफेक्ट हैं, तो इस सूरत में हमारा जो रूट वाला नंबर है वो भी रैशनल होगा। अगर इन नंबर से अलावा कोई और नंबर आता है जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट है, तो फिर हमारा ये नंबर हो जाएगा इरेशनल। तो इस नंबर को हमने चेक किया तो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर की वजह से ये टोटल पार्ट हमारा इरेशनल होगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं यहाँ पे जो रैशनल और इरेशनल का सम होता है वो हमारे पास इरेशनल होता है। नंबर 8 देखें, √3 प्लस √13। अब ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर हैं। अगर इरेशनल नंबर का सम करें तो वो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो लिहाजा ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इस वजह से हमारा टोटल पार्ट इरेशनल होगा। इसके बाद 15/4। 15/4 हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसके जो डिवीजन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो उस सूरत में भी ये रैशनल है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद हमारे नंबर सेम आते हैं, तो उस सूरत में भी ये हमारा रैशनल नंबर ही
होगा। 15 डिवाइड बाई 4, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 3.75। इसका मतलब ये डिवीजन का प्रोसेस रुक गया, तो ये 100% रैशनल नंबर है। इसके बाद 2 माइनस 2 रूट्स प्लस 2 प्लस 2 रूट्स, यह हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जिसे हम कहेंगे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट पार्ट भी सेम है और लास्ट वाले दोनों भी सेम है, डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो इस सूत्र में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो इसको हम करेंगे क्या, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट काट हो गया, 2 रह गया, 4 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 2। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है टोटल ओवरऑल, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है।